अगर सरकार की बुनियादी सुविधाओं से कोई वंचित रह जाए, फिर तो वह यही कहेगा कि जहां ताजी हवा, ठंडा पानी, बेहतरीन पेड़ों की छांव है, वहां तुम्हारे शहर से बढ़िया मेरा छोटा सा गांव है। ओकल टीवी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं सुधाकर पांचाल, आपका दोस्त एवं होस्ट। आज चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के उन गांवों की जहां आजादी के 78 साल बाद भी सरकार के कदम नहीं पड़े, जबकि हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। तब सवाल उठता है, क्या अमृत महोत्सव का स्वाद सभी ने चखा है? और हाँ, तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कुछ गांव जैसे सिरराही, छूही पहाड़ और चाप कछाप इस अमृत महोत्सव के स्वाद से आज तक वंचित क्यों है? जिनसे वोट तो मांगा जाता है, किंतु उनकी बुनियादी जरूरतें आज भी अधूरी है। जहां आज भी सरकार की रोशनी पहुंच नहीं पाई, आज भी पहाड़ों से गिरते पानी पीने को लोग मजबूर हैं। अस्पताल के अभाव में आज भी एम्बुलेंस की जगह मरीजों को खाट पर लिटाकर 7-8 किलोमीटर पैदल ले जाया जाता है, वह भी पहाड़ के उबड़ खाबड़ ढलानी रास्तों से चलकर नीचे तक। फिर सफर शुरू होता है सरगुजा या धर्मजयगढ़ तक, 40-50 किलोमीटर का। वही देश का भविष्य कहे जाने वाले नन्हे मुन्नों के भविष्य के साथ अब तक न जाने कितनी बार खिलवाड़ हो चुका है, क्योंकि आज तक ये गांव शिक्षा से भी वंचित है, जो कहीं न कहीं केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की नाकामियों को उजागर करते आईना दिखा रहे हैं। यह एक ऐसा गांव जहां अब तक सरकार पहुंच नहीं पाई। आजादी के 78 साल बाद भी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक ऐसा गांव जहां तक सरकार के विकास की बातें कभी पहुंच नहीं पाए। 300 से ज्यादा मतदाता, 140 परिवार, लेकिन न सड़क, न बिजली, न पानी, न स्कूल और न ही अस्पताल। पहाड़ी पर बसे सिरराही, छूही पहाड़ और चाप कछार के ग्रामीण आज भी ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो किसी भी विकासशील देश की तस्वीर को शर्मिंदा कर दे। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाती है एक ऐसी दुनिया जिसे मानो सरकारों ने भूले बिसरे पन्नों में छोड़ दिया हो। हम बात कर रहे हैं रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ ब्लॉक में स्थित ग्राम पंचायत की क्रिंधा की, जहां मतदाताओं की कुल जनसंख्या 1308 से अधिक है, लेकिन इसके आश्रित गांव ऊंचाई पर बसे सिरडाही, छूही पहाड़ और चाप कछार वनांचल के बीच बसे 140 परिवार, जिनकी जनसंख्या सैकड़ों में है और मतदाता 322 से अधिक, जिन्हें आज भी सरकार का पहला कदम महसूस नहीं हुआ है, मात्र वोट मांगने के। आश्चर्य की बात यह भी है कि इस पहाड़ी में कई आदिवासी समुदाय के साथ राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा जनजाति समुदाय के कई परिवार वहां लंबे समय से निवास रखते हैं। सरकारी गणना में इनका जिक्र तो है, लेकिन आज तक इनको कोई सुविधा नहीं दी गई। 20 साल पहले प्राथमिक स्कूल बना जरूर था, लेकिन वो भवन कहाँ गया किसी को पता नहीं। तब से बच्चों की पढ़ाई एक ग्रामीण के निजी घर में जैसे तैसे चल रही है। न बेंच, न कॉपी है, तो उसकी जगह बस बच्चों की उम्मीदें और शिक्षक की मजबूरी। ग्राम पंचायत का मूल गांव क्रिंधा तक सड़क पहुंची जरूर है, लेकिन आश्रित 3 गांव आज भी इससे वंचित है। न सड़क है और न बिजली। रात का अंधेरा उतना ही गहरा है जितना दशकों पहले था। उचित मूल्य दुकानें भी 7 किलोमीटर पहाड़ के नीचे। राशन लेने की जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाओं पर। सामान सिर पर उठाकर घंटों की चढ़ाई, जहां हर कदम पर खतरा। कारण जंगली जानवर और गहरी खाई जो डरावनी होती चली जाती है। अगर कोई हादसा हो जाए तो कोई एम्बुलेंस पहुंचने का कोई इंतजाम नहीं। मरीज को लकड़ी की खाट या धुएं में उठाकर 7 किलोमीटर पैदल नीचे, फिर 40 से 50 किलोमीटर दूर
धर्मजयगढ़ या सरगुजा जिला अस्पताल का सफर। 78 साल की आजादी के बाद भी ये गांव अंधेरों से बाहर निकल ही नहीं पाए। सरकारें बदली, जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन इन गांवों की कहानी आज भी वही अटकी है, जहां सबका साथ, सबका विकास के कदम आज तक नहीं पड़े। बुनियादी जरूरतें पूरी करना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन सिरडाही, छूही पहाड़ और चाप कछार जैसे गांव बताते हैं कि प्रशासनिक लापरवाही कभी कभी एक पूरे समाज की पीढ़ियों को पीछे धकेल देती है। हमारी टीम ने जब रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी जी से इस संबंध में बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर से कुछ भी कहने से मना कर दिया। ऐसे में जब जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी मौन साध लेते हैं तो जिले में विकास की कल्पना कर पाना मुश्किल हो जाता है। तब सवाल उठता है कि क्या इन गांवों को भी विकास का अधिकार मिलेगा या ये हमेशा नक्शे की एक उपेक्षित बिंदी बनकर रह जाएंगे। क्या यही है विकास की असल परीक्षा? और क्या ऐसे गांव हमें याद दिलाते रहेंगे कि हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है? दूर अस्पताल का, जल ही जीवन का, रोशनी की खुशी का और शिक्षा की चमक का। देखते हैं, सुदूर क्षेत्रों की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुशासन के नाम विख्यात होने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल में ही इन गांवों का कायाकल्प होता है या अमृत महोत्सव के बाद किसी और महोत्सव का इंतजार करना होगा। किंदा पंचायत में आश्रित ग्राम छुही पहाड़, चांप कछार, सिरडाही, जलडेगा ये सब है जहाँ विकास होना चाहिए था उस स्तर पर नहीं हो पाया। जैसे मूलभूत सुविधा, पीने के लिए पानी ऊपर में छुही पहाड़ वगैरह में, सिरडाही, चांप कछार और आवागमन हेतु सड़क का निर्माण बोला जा रहा है प्रशासन द्वारा कि जो है पीएमजीएसवाई में जोड़ा गया है, किंतु आज तुरंत में बहुत जटिल कठिन सामना करना पड़ रही है जनता वहाँ के। हम भी इस क्षेत्र के जनपद सदस्य पति होने के नाते निवेदन किया है, आवेदन दिया है सांसद महोदय जी को पीएमजीएसवाई में, लेकिन वर्तमान में बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं वहाँ के जनता। ऊपर में तो बिजली भी नहीं है, किरिंदा तक बिजली है लेकिन ऊपर में बिजली भी नहीं है और क्रीड़ा विभाग को वहाँ बिजली उपलब्ध नहीं हो पाने के कगार पर क्रीड़ा वाले को बोला गया था, लेकिन उनके द्वारा भी ऐसा अभी तक कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला कि इनके उजाला दिख जाए। स्कूल भवन जर्जर स्थिति में है, जिसको कई बार वहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे ग्राम स्तर पर पंच सरपंच लोगों को अवगत कराया गया है, किंतु आज तक के वहाँ का सुधार नहीं हो पाया है। और मैं हमेशा इस संदर्भ को लेकर के ऊपर में भी जनपद पंचायत में भी कई अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अवगत कराया है, किंतु आज तक के सुधार नहीं हो पाया है। कहीं कर सुविधा नहीं है, रोड का सुविधा नहीं है, बोरिंग कार और बिजली, स्कूल घूमते दे फटा ना, आंगनबाड़ी नहीं है। तो अपन के घर कहाँ है? छुई पहाड़। तो जो रास्ता है वो कैसे है? यही सने पहाड़ है। पहाड़ है। तो जब आथो तो कितना समय लगते में? इन्हें किंदा उतरे में 3-4 घंटा लग जाता है। 3-4 घंटा। और जब सामान लेके आता तो फिर कैसे करते? वही भार देख के चढ़ते। भार ढो के? हाँ। भैया इतना साल हो गया सरकार की योजना नहीं पहुँचेगा? नहीं पहुँची से तो वोट डालता कि नहीं डाला अपन? डालते ना अभी। मांग नहीं कर रोड के? अरे कई बार के देखे हैं। तो क्या बोलते हैं फिर? हो ही जाएगा बोलते हैं। तो समस्या का होते फिर? अब का समस्या हुई, परेशान होते है पैदल रेंगना में। रोड का समस्या है। लड़का पढ़े लिखे कहाँ जाते हैं? बस में वो धर्मजयगढ़ जाते हैं, जब स्कूल है तो स्कूल में कोई दिन आते हैं, कोई दिन नहीं आते। नहीं आए। अब रोड का चक्कर में नहीं आए भैया महिला मन भी आते हैं, राशन लेबर तो बहुत दूर जाना पड़ता है। हाँ, तो अभी 3-4 किलोमीटर पड़ जाए।